रामपुर चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के आंगन में एक बड़ा सा झूला था जो बरसों से वहीं टंगा हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय वहां जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता। कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले इस हवेली में ठाकुर रघुनाथ सिंह रहा करते थे। उनकी छोटी बेटी कुसुम झूले से बेहद प्यार करती थी। वह दिन भर झूले पर खेला करती थी। लेकिन एक दिन बारिश के मौसम में कुसुम झूले पर खेल रही थी कि अचानक झूले की रस्सी टूट गई और वह सिर के बल गिर पड़ी। उसकी वहीं मृत्यु हो गई। कुसुम की मृत्यु के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने बताया कि रात में हवेली के आंगन से झूले की चरमराने की आवाज आती थी, मानो कोई उस पर झूल रहा हो। कई लोगों ने कुसुम की परछाई भी देखी थी। गांव वालों को यकीन था कि झूले में कुसुम की आत्मा बस चुकी है। कई बहादुर युवक उसे देखने गए, लेकिन वे लौटकर नहीं आए। उनकी चीखें लोगों ने सुनी पर कोई उनकी मदद नहीं कर सका। धीरे धीरे लोगों ने हवेली के पास जाना ही छोड़ दिया। समय बीतता गया। गांव में एक युवा लड़का था, अर्जुन, जिसे इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। वे आधी रात को हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें झूले की आवाज सुनाई देने लगी। झूला अपने आप ही हिल रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके झूले को छुआ। अचानक झूला तेजी से हिलने लगा। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे। उनके सामने एक सफेद साड़ी पहने लड़की की परछाई दिखी, जिसकी आंखें जल रही थी। डर के मारे अर्जुन का पैर कांप रहे थे। अर्जुन की बोलती बंद हो गई थी, जैसे मानो उसमें जान ही नहीं हो। उस लड़की की भूत धीरे धीरे अर्जुन के पास चली आ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके वहां से भगा। भूतिया लड़की ने उसे और उसके दोस्त को रोकने की कोशिश की। भूतिया लड़की जोर जोर से हंसने लगी और कहा, कोई नहीं जिंदा बचेगा। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त किसी तरह वहां से निकल गए। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामशरण से इस बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि कुसुम की आत्मा शांति चाहती थी। उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कोई उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करेगा। क्योंकि झूले से गिरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तब से वह शांति ही मांग रही है। हमें पूजा करना चाहिए, पंडित ने कहा। गांव वालों और अर्जुन ने मिलकर हवन और पूजा करवाई। पूजा होने के बाद गांव वालों का डर हल्का हो गया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद झूले से कोई आवाज नहीं आई। लेकिन आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि आधी रात को हवेली के पास जाने पर उन्हें किसी की हंसी और झूले की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे लग रहा हो झूले पर की झूल रहा हो। क्या उसकी आत्मा अभी भी झूले पर है? अभी भी बना है रहस्य। क्या कुसुम की आत्मा सच में मुक्त हो चुकी थी या फिर वो अब भी अपने झूले पर झूल रही है? यह रहस्य आज भी गांव वालों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अगला पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।